प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे, पॉजिटिव होंगे। आप सबको मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज देने आई हूँ और वो मैसेज ये है कि फुल मून के बाद आपका एनर्जी टोटल चेंज हो चुका है और हो भी जाएगा जिनका नहीं हुआ है। सबसे पहले मैं एक बात करंट मैसेज देना चाहूँगी। क्या आप सभी पिछले 4 से 5 दिनों में कुछ भूला हुआ महसूस कर रहे हैं या याददाश्त जैसे आपकी कमज़ोर हो गई है या फिर जैसे कोई पास्ट लाइफ की कोई चीज़ें हैं या कोई भी आपका ट्रॉमा था, वो सारी चीज़ें जैसे एक धुंधली पड़ रही है और आप अपने लेवल पे एक ब्लैंकनेस एनर्जी को फ़ील कर रहे हैं, जैसे दिमाग में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ये आपके लिए पॉजिटिव साइन है बिकॉज़ यहाँ पर फुल मून से यानी कि जो हम 12-12 पोर्टल क्रॉस किए हैं, उससे लेकर और आज का लेके और यानी कि जो मैं टाइमलाइन दे चुकी हूँ 1 जनवरी तब तक हमारी लाइफ की बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी तरीके से चेंज होने वाली है। तो उसमें सबसे पहले आता है आपका सबकॉन्शियस माइंड रिप्रोग्रामिंग, यानी कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो भी पेनफुल चीज़ें पड़ी हुई थी या जो भी एक डिस्ट्रैक्टेड एनर्जी पड़ी हुई थी वो आपकी अब ख़त्म हो रही है। ख़त्म होने का रीज़न क्या है? क्योंकि आपकी जो एनर्जी है वो एक अपर लेवल में आ गई है, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम 3D लाइफ़ की बात करें तो 3D लाइफ़ में हम हर चीज़ से इफ़ेक्ट में आते हैं। किसी का सोचना, किसी का देखना, किसी से बात करना या एक अलग ही लेवल की एनर्जी को हम जीते हैं। आपने ये सब इससे आप वंचित नहीं हैं, आप सब ने इस सारी एनर्जियों को देखा है। लेकिन जैसे ही हमारा नज़रिया चेंज हो जाता है या फिर हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो जब ऊपर लेवल पे आ जाती है, तब हमें वो 3D लाइफ की चीज़ें ना इफ़ेक्ट नहीं करती हैं। हालाँकि वो उसी तरह से सामने आती हैं जैसे पहले आ रही थी। अब वो चीज़ें हमें इफ़ेक्ट नहीं कर रही हैं बिकॉज़ हम उस फ्रीक्वेंसी से ऊपर उठ गए हैं। यानी कि उन लोगों की जो मेंटालिटी है या जो उन लोगों की इंटेंशनल एनर्जी है वो हमको टच नहीं कर पा रही है। या ये कह सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई हमको ना इंटेंशनली हर्ट करना चाहे तो हम हर्ट नहीं हो सकते बिकॉज़ हम उस लिमिट को क्रॉस कर चुके हैं और हमने अपनी एनर्जी को एक 5D लेवल में शिफ्ट कर लिया है। जी हाँ, आप सभी 5D लेवल में शिफ्ट हो रहे हैं और जिस वजह से आप फ्रीक्वेंसी जो है 3D लाइफ की जो फ्रीक्वेंसी है 4 डायमेंशनल जो एनर्जी है उनको आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं और हो सकता है कि आप अपने अंदर में एक खालीपन महसूस कर रहे हो। तो खालीपन महसूस करने का जो रीज़न है वो ये है कि मान लो आपको अगर 5D लेवल की एनर्जी से कनेक्ट हो गए हो तो आपके माइंड से सारी चीज़ें जो है वो मिटा दी गई है, यानी कि उन चीज़ों से अब आप ऊपर आ गए हो तो वो फ्रिक्वेंसी अब आपको कनेक्ट नहीं कर रही है। और अभी जो आप नई फ्रिक्वेंसी में आए हैं उसको अभी टाइम लगेगा एक नई एनर्जियों के साथ में कनेक्ट होने में। तो उससे पहले का जो बीच का जो एक समय है ये है एक ब्लैंकनेस एनर्जी का। और अगर इस ब्लैंकनेस एनर्जी को हम ये सोचें कि मुझे क्या हो गया है, मैं ऐसा क्यों हो गई हूँ, मैं कुछ सोच क्यों नहीं पा रही हूँ, मैं अच्छा बुरा फील क्यों नहीं कर रही हूँ, मेरे अंदर से कोई इमोशंस क्यों नहीं आ रहे हैं, मैं कुछ ऐसा मतलब बहुत सारी चीज़ें आपके हो सकता है कि माइंड को डिस्ट्रैक्ट करें, बट इसमें हमें इल्यूज़न क्रिएट नहीं करना है क्योंकि हमें एक प्रॉपर टाइम एंड स्पेस देना है अपने सबकॉन्शियस माइंड को। क्योंकि ये टाइम है आपका 5 लेवल पे यानी 5th लेवल पे या 5th डायमेंशन की एनर्जियों के साथ में कनेक्शन बनाने का। लेकिन जैसे मान लो अब हम कहीं अनजान शहर में जा रहे हैं तो अनजान शहर में जाने से पहले हमें पता नहीं है ना वहाँ का कि वहाँ का कल्चर कैसा है, वहाँ की चीज़ें क्या हैं, वहाँ पे आसपास में डॉक्टर की दुकान कहाँ है, आसपास में ग्रॉसरी की दुकान कहाँ है, पार्लर कहाँ है, जैसे कि फीमेल को तो चाहिए होता है, ठीक है। तो हमको नहीं पता ना, बट हम घबराएंगे थोड़ी ना, बल्कि वहाँ पे हम शांति से हर चीज़ को देखेंगे, पूछताछ करेंगे, देखेंगे आसपास के माहौल को, देखेंगे कि क्या वो हमारे साथ में कनेक्ट हो पा रहा है कि नहीं। ठीक है, हम ऐसा ही करते हैं ना अपनी डे टू डे लाइफ में। तो ऐसे ही हमें वहाँ पे पेशेंसली रहना है क्योंकि ये एनर्जी अभी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सबकॉन्शियस माइंड अभी क्लियर पिक्चर आपको नहीं दिखा पा रहा बिकॉज आपने एक
क्वांटम जंप कर लिया है, यानी कि आपने अदर एनर्जी से जो लोअर फ्रिक्वेंसी थी उनसे हट करके आपने हायर फ्रिक्वेंसी में जंपिंग कर ली है। जब हम जंपिंग करते हैं तो सब कुछ नया होता है, और वो नयापन जब आता है तो हमारी लाइफ में एक साइलेंट जोन आ जाता है, या एक स्पेस आ जाता है जहाँ पे हम किसी भी चीज़ से कनेक्ट नहीं कर पा रहे होते हैं। फिर हमको लगता है कि यार हम किस एनर्जी में चल रहे हैं कि हम किसी से भी कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। जो लोग कल तक हमें बहुत अच्छे लगते थे, आज उनका बात करना भी हमको पसंद नहीं आ रहा, उनका कुछ सुनना भी पसंद में नहीं आ रहा है। उनकी जो बातें हैं, उनकी जो सोच है वो हमारे सर से ऊपर ऊपर जा रही है। तो ऐसा अगर आप फील कर रहे हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छा साइन है, क्योंकि आप 5 लेवल में जा चुके हैं, यानी कि आप 5th लेवल में क्रॉस कर चुके हैं। अब वहाँ पे उसे हमें मेंटेन कैसे करना है, अब वहाँ पे चॉइस हमारी है कि क्या हम इस सूनेपन में बैलेंस रह के अपने आप को स्थिर करेंगे या इसको एक्सेप्ट करेंगे, या फिर हम हड़बड़ाहट में इससे घबरा जाएंगे कि ये क्या हो गया, हम ऐसा क्यों फील कर रहे हैं, समथिंग ऐसी जो एनर्जी अगर आप फील कर रहे हैं तो आप फिर वापस उसी एनर्जी में आ जाएंगे। यानी कि जो लोग लोअर फ्रिक्वेंसी में हैं वो आपको खींच लेंगे। समझ पा रहे हैं हम क्या कह रहे हैं? तो आपको ना वो लोग खींच लेंगे। तो हमें क्या करना है, हमें बहुत पेशेंसली के साथ में इस समय के साथ में डील करना है। डील कैसे करना है कि अगर हम थॉटलेस फील कर रहे हैं, ब्लैंक फील कर रहे हैं, तो हमें शांति से अपनी उस ज़ोन में आ जाना है। किसी से कनेक्ट करने का दिल नहीं है तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, उसे साइड में रखिए, रेस्ट कीजिए, क्रिएटिव साइड पे काम कीजिए, अपने मन का कोई भी काम कीजिए जो आपको अच्छा लगता है। डांस कीजिए, एक छोटा सा मतलब एक सॉफ्ट म्यूजिक अपने कानों में लगाइए और आराम से आंख बंद करके उसे सिर्फ नॉर्मली फील करते हुए डांस कीजिए, और उससे भी आपकी एनर्जी चैनलाइज होगी और वहाँ आप बैलेंस में आ जाएंगे। अगर नींद आ रही है तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर आपको नींद आ रही है तो नींद लीजिए, प्रॉपर रिलैक्स में रहिए, खुद को डिस्ट्रैक्टेड मत कीजिए। ये एक बहुत ज़रूरी बात जो मुझे आपको कहनी थी वो मैं आपको बता चुकी। अब मैं बात करूँगी 1 जनवरी के बारे में कि उसके लिए हमें क्या प्रिपरेशन करना है। तो आप क्या चाहते हैं इस लाइफ से, या मैं आपसे आपसे ही पूछ रही हूँ आप क्या चाहते हैं? क्योंकि आपको पता है मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि ये जनवरी शुरुआत हो जाएगी रीयूनियन की, ठीक है? लेकिन रीयूनियन के साथ-साथ में आप अगर शादी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो शादी के लिए अभी याद रखें कि मैं क्या बोल रही हूँ। सिर्फ़ आपको अपने एक डायरी में प्लान बनाना है कि मुझे इस चीज़ के बारे में मुझे 25 में ये सारी चीज़ें चाहिए, ठीक है? इस तरह से आप अपनी डायरी में मेंटेन करेंगे। लेकिन इसको मैनिफेस्ट जो करेंगे ना आप, इसको जो 3D लाइफ़ में जो मैनिफेस्ट करेंगे, उसको आप 1 जनवरी से शुरू करेंगे, ठीक है? देखो क्या-क्या मैनिफेस्ट कर सकते हो। शादी आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, रीयूनियन मैनिफेस्ट कर सकते हो। अगर आपके करियर में प्रॉब्लम चल रहा है, उसमें बैलेंस ला सकते हो। अबंडेंस आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। स्पिरिचुअलिटी में आप मैनिफेस्टेशन कर सकते हो, आप अपर लेवल में आने के लिए। यानी कि ओवरऑल आप हर चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हो। बट ध्यान रहे, हमको पॉजिटिव चेंज लाना है, पॉजिटिव मैनिफेस्ट करना है। अपने साथ-साथ में ध्यान रखना मैं क्या कह रही हूँ, अपना तो हम करेंगे ही, जैसे कि रियूनियन का हो गया, करियर का हो गया, हेल्थ का हो गया, फैमिली बैलेंस का हो गया, फैमिली प्लानिंग का भी हो गया, सब कुछ हो गया। बट हमें अर्थ के लिए भी मैनिफेस्ट करना है। अर्थ के लिए क्या मैनिफेस्ट करेंगे कि अर्थ को, आपको क्या लगता है कि अर्थ में क्या चीज़ ऐसी है जो इनबैलेंस चल रही है? लोगों में क्या चीज़ ऐसी है जो अनबैलेंस चल रहा है? उन सब को लेकर के भी हम मैनिफेस्ट करेंगे, ठीक है? ना केवल हम अपने लिए बल्कि हम सबको एक साथ लेके चलेंगे। तो यहाँ पे ये दायरा हम ख़त्म करते हैं कि हम ट्विन फ्लेम हैं तो हम सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे, या फिर हम सिर्फ अपने पहले यूनियन को अचीव करेंगे। यूनियन के साथ साथ हम बहुत कुछ भी अचीव कर सकते हैं। तो यूनियन तो हम करेंगे ही, ये तो हमारा है ही, लेकिन साथ में हम अर्थ के लिए भी मैनिफेस्ट करेंगे। तो अर्थ में एक पॉजिटिव वे को लेके आना है, अर्थ के लिए बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करनी है, और वो क्या क्या करनी है वो चॉइसेस मैं आपको देती हूँ, क्योंकि हो सकता है जो मैं नहीं सोच पा रही हूँ वो आप सब सोच पाओ, ठीक है? हर किसी का सोचने का और डीप लेवल पे जाने का तरीका अलग है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ही सोच सकती हूँ, नहीं, आप सब भी सोच सकते हैं। लेकिन ये कहा ना कि जो मैं सोच रही हूँ वो आप नहीं मतलब मेरा मतलब है कि मैं नहीं सोच पा रही हूँ, हो सकता है कि मैं उस चीज़ तक नहीं पहुँच पाई हूँ, आप में से कोई भी पहुँच जाए। तो जो भी, ध्यान से समझिए, अवलोकन कीजिए, एवोल्यूशन में जाइए, ठीक है? लेकिन
सारी चीज़ों को समझ के ही क्रिएट कीजिए। यहाँ पे हमें सिर्फ पर्सनली नहीं मैनिफेस्ट करना, हमको ओवरऑल सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करनी है, ताकि एक अर्थ में प्रॉपर बैलेंस आए। और जब अर्थ की एनर्जी बैलेंस में आएगी, तो जब हमारा यूनियन भी घट जाएगा तो इनबैलेंसिंग नहीं आएगा, जब जो कि सेपरेशन का कारण बनता है। सेपरेशन का कारण क्यों बनता है? क्योंकि अर्थ में जब अनबैलेंस होता है तो हम लोगों के बीच में भी अनबैलेंस आना शुरू होता है, क्योंकि हमको उस पर काम करना होता है। बट अगर हम पहले से ही सब कुछ प्रिपेयर करके चलेंगे तो फिर हमारा सेपरेशन नहीं होगा। है ना गुड आइडिया? ठीक है, तो हमको हर चीज़ को एक लॉन्ग टाइम के लिए फिक्स करना है। तो ये तैयारी हम करेंगे 1 जनवरी से। ठीक है, तो 1 जनवरी के लिए आप प्लान बनाना शुरू कीजिए। सिर्फ प्लान बनाना शुरू करना है कि आप क्या क्या मैनिफेस्ट करेंगे। अपने लक्ष्य को, अपने गोल को निर्धारित कीजिए और उन पे हमें 1 जनवरी से अप्लाई करना है। मैं तो बहुत कर रही हूँ, सच में, टू बी ऑनेस्ट मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ बहुत सारी चीज़ों को करने का। बट आप सब भी कीजिएंगे, मतलब आप सब भी करेंगे तो मुझे सपोर्ट मिलेगा। एंड थैंक यू सो मच मेरे को अब तक सुनने के लिए। और या 18 से मेरी क्लासेज शुरू हो रही हैं, जो कि मैं हार्ट चक्रा पे काम कर रही हूँ। हो सकता है कुछ ऐसी एनर्जी या ऐसी सोल पर्सन है हमारे चैनल पे, जो अभी भी शायद अपनी हार्ट चक्रा को हील नहीं कर पा रहे हों, या कोई भी इशू उनकी लाइफ में चल रहा है, या कोई ट्रोमा उनसे बाहर नहीं आ पा रहे हैं, या फिर अपने आप को फिफ्थ डायमेंशन में ट्रांसफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो वो लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं। बट ध्यान रहे, जुड़ने से पहले अपना इंट्यूशन चेक करना। अगर आपका इंट्यूशन कहता है कि मेरे साथ जुड़ना चाहिए, तो ही आपको जुड़ना है। ठीक है, तो उसके लिए आप मुझे अपने मेरे व्हाट्सअप पे कांटेक्ट करेंगे, और मैंने कमेटी पोस्ट में भी डाल दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं और मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। बहुत कुछ अच्छा करेंगे हम सब लोग मिलके। ये हम आज से संकल्प लेते हैं। ठीक है, सभी ये संकल्प लीजिए और मैसेज में, आई मीन कमेंट में डालिएगा, यस हमारा संकल्प है, हम अर्थ को स्वर्ण अर्थ बनाएंगे। ठीक है, अच्छा अर्थ बनाएंगे, ये हम सबका संकल्प रहना चाहिए। और स्वर्ण अर्थ बनेगा तो हम सब लाइफ में खुश रहेंगे, ना केवल हम बल्कि सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे, धरती और सभी इंसान जो भी हैं धरती पे, वो सब खुश रहें। ऐसा हम क्रिएट करते हैं। मैं तो विजुलाइज कर रही थी टू बी ऑनेस्ट, जैसे कि चारों तरफ गोल्डन लाइट फैली हुई है, बहुत सारी बटरफ्लाई घूम रही है, और सभी लोग बहुत प्यार से हैं, बहुत बैलेंस, बहुत पीस। मुझे ऐसा बोलते बोलते आंसू आने लग गए वो प्यार वाले आंसू। तो ऐसा हम सब मैनिफेस्ट कर सकते हैं। देखो, मैनिफेस्ट करने से अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो हम सब कुछ क्यों नहीं अच्छा कर लेते? ठीक है, बिकॉज हम क्रिएटर हैं, हम एनर्जी को क्रिएट करते हैं। तो अपनी एनर्जी का यूज़ हम अपने लिए तो कर ही रहे हैं, लेकिन हम सबके लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये शुरुआत कीजिए और बहुत अच्छा है। फुल मून से ही शुरुआत कर दीजिए, और बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारा प्यार आप सबके लिए। डिवाइन आपको ऑलवेज गाइड करे एंड आपको प्रोटेक्ट रखे, मतलब प्रोटेक्ट में रखे, प्रोटेक्शन दे और बहुत सारा प्यार दे। इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिए, बाय बाय।